तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम, आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर, सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी, तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है, तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी। साइल असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में। मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना। रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला है और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद? उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं मेरे जिंदा रहने के लिए कितने वोटिंग परसेंटेज है। क्या बस 1%? अगर ये 0 हुआ तब तो मैं गया। मम्मी जल्दी मेरी हेल्प करिए, मेरा लाइफ परसेंटेज बस 1% है। क्या कहा? अच्छा रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ये लो। क्या बस 5%? हाँ, अभी मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकती हूँ। तुम स्कूल जाके और दोस्त बनाना और उनसे अपने लाइक परसेंटेज को बढ़ा लेना, और ज्यादा सिग्मा बॉय बनने की जरूरत नहीं है। ओए किकी, तुम्हारा स्कोर कितना है अभी? 6%। क्या कहा? मेरा भी सेम है। एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को लाइक वोट कर देते हैं ताकि हम दोनों का लाइक परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। हाँ, ये सही रहेगा। मैंने भी तुम्हें वोट कर दिया। क्या तूने मुझे डिसलाइक वोट किया? हाँ, तो कहीं लिखा तो नहीं कि तुम्हें कोई डिसलाइक नहीं कर सकता? सब लोग तुम्हें हेट करते हैं। क्लास, आज के लिए बस इतना। सर, कल जो आपने होमवर्क दिया था वो तो आप चेक करना ही भूल गए। अरे हाँ क्योंकि तुमने सही याद दिलाया, ये लो लाइक वोट। क्लास, आप सब लोग अपनी होमवर्क कॉपी सबमिट करो। अरे बेवकूफ क्योंकि तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है? टीचर ने तो तुम्हें लाइक वोट कर दिया, लेकिन इस वजह से क्लास के सारे बच्चे तुम्हें डिसलाइक करेंगे। अब बेटा, अगर तुम्हें इस गेम में पिक किया गया तो तुम इस गेम को अच्छे से खेलना और सारे रूल्स को फॉलो करना। लेकिन मम्मी, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। इस गेम में लोग मारे जाते हैं। अगर तुम्हें इस गेम में पिक किया गया तो तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें इस गेम को खेलना ही होगा। मुझे प्रॉमिस करो तुम इस गेम को अच्छे से खेलोगे। ठीक है मम्मी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस गेम को अच्छे से खेलूंगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओह हाय किकी, ओह हाय समीर। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर हमें इस गेम में पिक कर लिया गया है तो मैं तो नहीं खेलूंगा। मेरी मॉम ने कहा है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पिक किया गया तो हमें ये गेम खेलना ही होगा। सभी स्टूडेंट्स मेन हॉल में आ जाएं, गेम स्टार्ट होने वाला है। चलो चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स को चूज किया गया है वो है राहुल, समीर और कीकी। चलो, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा, पक्का इसमें कोई मिस्टेक होगा। ये कोई मिस्टेक नहीं है, आप जल्दी यहाँ से चलो। हम ये कहाँ पर आ गए हैं? गेम में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ लीडर। नहीं, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। कीकी, क्या तुम रूल को भूल गए? तुम्हें पहले लीडर की परमिशन लेनी होगी। लीडर, क्या मैं इस गेम को छोड़ सकता हूँ? क्या तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। You're welcome। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ।
तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है, तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Yes. ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। आई होप मुझे हैप्पी वाला इमोशन मिले, मुझे पता था ये आएगा। गुड मॉर्निंग किकी बेटा। क्या है? मैंने नाश्ते में तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा बनाया, आके खा लो। मुझे आपके हाथ का आलू का पराठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन बेटा तुमने तो बोला था ये तुम्हारा फेवरेट है। हाँ तो मैंने झूठ बोला, और क्या? किकी तुम्हें हो क्या गया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हे किकी तुम कैसे हो? क्या भूखना है, जल्दी भूखो। तुम इतनी रूडली क्यों बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब है, तुम मेरा और दिमाग खराब मत करो, समझे? पर मैं तो बस ये पूछने आया था कि कल मैंने नया जैकेट लिया, ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? तुम इस जैकेट में एक नंबर की घोचू लग रहे हो। क्या कहा? किकी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। सर आप एक टीचर हो, आपको इतना भी नहीं पता, आप बच्चों से पूछ रहे हो। किकी तुम्हें पता नहीं है कि अपने टीचर से कैसे बात करते हैं? हाँ यू नो व्हाट किकी, तुम अभी चलो प्रिंसिपल ऑफिस में मेरे साथ, चलो। मैं यहाँ पर नया हूँ, तो क्या तुम मुझे बता दोगे कि क्लास 12th बी कहाँ पर है? क्या मैं तुम्हें टूर गाइड लगता हूँ कि तुम मुझसे पूछ रहे हो? चिल ब्रो, मुझे बस एक हेल्प चाहिए थी। हाँ तो कहीं और जाके हेल्प मांगो। क्या तुम्हारा इमोशन स्टेटस अभी एंग्री है? हाँ तो वेट, मैं अभी इसे फिक्स कर देता हूँ। ये तुमने कैसे किया? मैं चाहती हूँ राहुल मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए प्लीज। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि राहुल बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये स्कूल की सारी लड़कियां राहुल के आगे पीछे क्यों घूम रही हैं? वो तो घूमेंगी ही ना, क्योंकि राहुल का स्टेटस किंग है। तो क्या इसका मतलब राहुल स्कूल का किंग है? हाँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, स्कूल का किंग तो बन गया लेकिन क्वीन अभी तक कोई नहीं बना। मुझे लगता है क्वीन टीना बनेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गाइस चलो कैंटीन में चल के लंच करते हैं। सॉरी रिंकी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा लेवल हमारे जैसा नहीं है। हाँ क्योंकि मेरा स्टेटस है प्रेसिडेंट और मेरा मॉनिटर। ये रिंकी हमारे क्लास में क्या कर रही है? रिंकी तुम्हें यहाँ पे नहीं बल्कि लोअर क्लास में होना चाहिए, समझी? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं चाह रही हूँ अपना स्टेटस पब्लिक करने। अगर आप चाहते हो आप भी स्कूल के क्वीन या फिर किंग बनो तो जल्दी से चाहे तो सब्सक्राइब कर लो। क्या मैं मरे हुए लोगों से बात कर सकता हूँ? बेटा अपनी माँ से कहना कि मैं अभी भी उससे मिस करती हूँ। मम्मी ग्रैंडमा कह रही हैं कि वो आपको बहुत मिस करती हैं। क्या कहा तुमने किकी? वो लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? मुझे लेट हो रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मेरे बेटे राहुल को बता दो कि उस दिन जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ था और मैंने उसे माफ भी कर दिया। राहुल तुम्हारे डैड कह रहे हैं कि उस दिन जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो उसके लिए तुमको ब्लेम नहीं करते हैं और उन्होंने तुम्हें माफ भी कर दिया। क्या कहा? मुझे तो हमेशा लगता था कि मेरी गलती है। फाइनली अब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू किकी। मेरे हस्बैंड को बोल दो कि मैं अभी भी उन्हें मिस करती हूँ। सर क्या हुआ किकी? आपकी वाइफ कह रही हैं कि वो अभी भी आपको मिस करती हैं। ओ माय गॉड, क्या कहा? उसे कह दो कि मैं भी उसे मिस कर रहा हूँ। बेटा तुम जल्दी से घर से निकल जाओ, जाओ। क्या मम्मी? ऐसा नहीं हो सकता। पापा मम्मी कहाँ पर हैं? वो तो मार्केट गई हैं सामान लेने के लिए। क्यों, क्या हुआ? वो बेटा तुम जल्दी से इस घर से निकल जाओ, ये तुम्हारा रियल डैड नहीं है। मेरी बात मानो। बेटा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। तो राहुल हम लोग डेट पे कहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। ठीक है, ये तो एक हेयर सैलून है लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर क्या यही आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही बोला, इनको सच में मेकओवर की जरूरत है। हाँ, आप प्लीज इनको अंदर लेकर जाइए। एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रिंकी तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैम मेरे साथ आइए। वाह रिंकी तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन मैम आपके नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरे नेल्स ठीक हैं। नहीं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वाह रिंकी तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है राहुल, क्या अब हम लोग डेट पे जा सकते हैं? यही तो तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हें पसंद आया? क्या सच में तुम मुझे यहाँ पे मेकओवर करवाने के लिए लेकर आए थे? हाँ मुझे लगा लड़कियों को यही सब करवाने में मजा आता है। आर यू सीरियस? तुम मुझे इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आए मेरा अपीयरेंस चेंज करवाने के लिए जस्ट बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है मेरी शक्ल? रिंकी ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यू नो व्हाट, मैं पागल हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? घर। और बाय द वे तुम भी कोई हूर के परे नहीं लगते, समझे? आई होप मेरे सोलमेट का डेंजर लेवल लो। क्या 3 तो बहुत ही ज्यादा है, अब मैं क्या करूंगा? हाय मॉम। बेटा जल्दी बताओ तुम्हारे सोलमेट का डेंजर लेवल क्या है? तुम्हें पता है ना कि अगर ये 0 नहीं हुआ तो? ऑफ कोर्स मेरे सोलमेट का डेंजर लेवल 0 ही है। अच्छा हुआ डेंजर लेवल 0 है। अगर तुम्हें पता है ना कि ये हाई रहता तो क्या होता? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली में कोई डेंजर आए। हाँ मुझे पता है मम्मी, अब मैं जा रहा हूँ स्कूल। हे किकी कुछ हुआ है क्या? तुम इतने चिंता में क्यों लग रहे हो? वो मेरे सोलमेट का डेंजर लेवल 3 है, अब 4 हो गया। हाँ तो ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मेरी फैमिली में कोई डेंजर हो, और जब मेरी फैमिली को मेरे सोलमेट का डेंजर लेवल पता चलेगा कि इतना हाई है तो मेरी खैर नहीं। ये सब छोड़ो, जल्दी से क्लासेस में चलो, हमारे क्लास स्टार्ट हो गए हैं। क्या 4 से डायरेक्ट 7? मुझे कुछ ना कुछ करके पता लगाना ही होगा कि मेरे सोलमेट का डेंजर लेवल इतना हाई क्यों है।
क्लास, हमारे न्यू स्टूडेंट का वेलकम करिए। क्या न्यू स्टूडेंट? इस टाइम पे किसका एडमिशन होता है? अरे किकी, ये तो वही लड़की है जिसे पिछले 5 स्कूलों से निकाल दिया गया है। इसके पहले के स्कूलों का रिकॉर्ड बहुत बुरा है। लाओ मुझे दो मेरी आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या। नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार, मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? लिटरली मैं अपनी कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, आई बात समझ में? ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी, चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक ही स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ, वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ, मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है। ओह नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ ये छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ, मैं काम पे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, आई बात समझ में? ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं, एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ, बाथरूम किधर है?